हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का राज्य युग युग का और उसकी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहती है। जो ये कहता है कि मेरी आंखें देश देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। पिछले संदेशों में हमने पुराने नियम के महान विश्वासी नायकों के जीवन को देखा, जिनके द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए अपने महान कार्यों को पूरा करवाया। परंतु वो कार्य, व्यवहार, अनुग्रह और कृपा एक छाया भर थी, एक झलक मात्र थी, जिसकी पूर्णता भविष्य में मसीह यीशु के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के लिए पूरी की जाने वाली थी। बाइबल के उन सभी नायकों ने विश्वासी और आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की योजना को पूरा किया। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रही और परमेश्वर का आत्मा उन्हें सामर्थ्य देता रहा। और अब नई वाचा का समय आया और नई वाचा में परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों के भीतर हर समय रहता है। जैसा यूहन्ना 14, 16 और 17 में प्रतिज्ञा की गई, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और उसके अनुसार प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वें वचन में लिखा है, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोहते रहो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये प्रभु के स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले के अंतिम शब्द थे और तब से परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेरितों के कामों की गवाही दुनिया भर में बाढ़ की तरह फैल रही है। यरूशलेम में यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान से लेकर पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यीशु चाहते थे कि जिस शहर यरूशलेम में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था, वहाँ सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोई गवाह हो। लेकिन वो ये भी चाहते थे कि सुसमाचार यहूदिया तक पहुँचे, जहाँ उनकी सेवकाई को अस्वीकार कर दिया गया था। यीशु ने सामरिया पर ध्यान दिया, जो ये दर्शाता है कि सुसमाचार न केवल यरूशलेम और यहूदिया से परे होगा, वरन जातीयता से भी परे होगा। अर्थात यीशु चाहते हैं कि हम परिचित क्षेत्र में जाएं, साथ ही उन क्षेत्रों में भी जाएं जहां हम अजनबी और असहज महसूस करते हैं। तो यरूशलेम का मतलब मेरे लोग, मेरा घराना, मेरे रिश्तेदार, यहूदा मेरे पड़ोसी, सामरिया जो मुझसे शत्रुता रखते हैं या जिन्हें मैं नीची नज़रों से देखता हूँ और खुद को उनसे बेमेल महसूस करते हैं। पुनरुत्थान के बाद यीशु के मन में जो बात थी वो थी कि उनके अनुयायियों को यीशु के महान कार्यों की गवाही देना है। और यह गवाही यरूशलेम से शुरू तो होगी, लेकिन पृथ्वी की छोर तक आगे बढ़ती जाएगी। दानियल और उसके 3 साथी दमनकारी शासन और भ्रष्ट और क्रूर शासकों के समय भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य गवाह बने रहे। उनके समान प्रभु यीशु के अनुयायी जो प्रेरित कहलाए, उन्हें भी, जिनमें परमेश्वर निवास करते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति का हिस्सा बनने के लिए सुसज्जित होना था। तो अब दानियल के समान अन्य प्रेरित पतरस और पौलुस भी अनफेवरेबल वर्ल्ड रूलर के समय में थे और उनके लिए उस समय वो शासक नीरो था। यीशु के स्वर्गारोहण के तुरंत बाद यरूशलेम में उत्पीड़न शुरू हो गया, क्योंकि वे यीशु के और उसके पुनरुत्थान के बारे में प्रचार कर रहे थे। प्रेरितों के काम 4 के अनुसार जब लोगों से ये कह रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर हवालात में रखा और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उत्तर दिया, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें माने। फिर प्रेरितों 7 में यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए स्तिफनुस को पत्थर मार मार कर मार डाला गया। राजा हेरोदस ने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला और मारने के इरादे से पतरस को गिरफ्तार कर लिया। प्रेरितों 12 में लिखा है,
बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर समझ से परे काम करते हैं। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और पतरस को जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और जब वे फाटक पर पहुँचे, वो खुल गया और वे बाहर निकल गए और स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। पतरस ने एशिया माइनर में उत्पीड़न के शिकार विश्वासियों को प्रोत्साहन और निर्देश के शब्द लिखे। उस समय पतरस ने परमेश्वर की संप्रभुता को समझा। उसने इस बात को समझा कि उसका व्यवहार अच्छा हो, अधिकारियों को आदर दें, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करें, मसीह पर विश्वास रखें। उसने इस बात को जाना कि इनके साथ उनका एटीट्यूड सही होगा तो परमेश्वर अपनी महिमा उनके द्वारा इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि उसने पहली पत्री 4 अध्याय 15-16 में लिखा है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। रोमन इतिहासकार टेस्टिटस ने उन भयावहताओं का वर्णन किया है जो सम्राट नीरो जैसे क्रूर व्यक्ति ने रोम में मसीहों पर जुल्म ढाए थे। ऐसे समय में पतरस ने पहला पतरस 1:6-7 में ये शब्द लिखे, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। 2 उसके 20वें और 21वें वचन में लिखा, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। और अब आगे 9वें अध्याय के 15 और 16 वचन में प्रभु यीशु ने पौलुस के विषय कहा, वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। पौलुस ने विरोध और पीड़ा का अनुभव किया और सभी विश्वासियों को इसकी अपेक्षा करने के लिए चेतावनी दी कि हमें कई क्लेशों के माध्यम से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पौलुस ने मसीह की सेवा करने के लिए बहुत कष्ट सहे, परंतु मसीह और उसके अनुग्रह के प्रति प्रेम के कारण उन लोगों के प्रति क्रोध और कड़वाहट नहीं रखी जिन्होंने उसे इतना दर्द और पीड़ा पहुंचाई थी। यीशु की तरह उसने सभी विश्वासियों को ऐसा ही करने की आज्ञा दी कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। जब पौलुस पर मुकदमा चलाया गया तो उसे कोई मानवीय सांत्वना नहीं मिली। उसे रोम में नीरो के न्यायाधिकरण के सामने अकेले खड़ा होना पड़ा, लेकिन वह अपने पत्री में लिखता है कि प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे मजबूत किया। 2 तीमुथियुस 4:17 में तीमुथियुस को लिखा, प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन लें। पौलुस ने यूनानी मूर्ति पूजकों से बात की, रोमी राज्यपालों और इज़राइल में यहूदी राजा से भी बात की, माल्टा द्वीप के निवासियों को प्रचार किया और कैसर को गवाही देने का प्रयास किया। फेलिक्स के सामने फेस्तुस और राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा हुआ और गवाही दी। और जब मृत्यु का समय आया तो पौलुस पूरे विश्वास और आशा के साथ जल्लाद का सामना करने में सक्षम था। मृत्यु के समय उसे अनुग्रह दिया ताकि उस समय में वह परमेश्वर की महिमा कर सके। यद्यपि उसे सिर कलम करके क्रूर मौत से नहीं बचाया गया। अब्राहम, यूसुफ, दाऊद, दानियल के समान वह एक लंबा और समृद्ध जीवन नहीं जिया और बुढ़ापे में नहीं मरा, वरन विश्वास के उन नायकों में से एक था जो ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। तो प्रियो, हम अपने मृत्यु का समय या तरीका नहीं जानते। जो भी हो सकता है उसके लिए तैयार रहना है।
प्रेरितों की मृत्यु के बाद भी उत्पीड़न और पीड़ा जारी रही, परंतु इतिहासकार जेरोम लिखते हैं, यद्यपि उत्पीड़न ने बहुत नुकसान पहुंचाया, परंतु शहीदों का खून चर्च का बीज है। उत्पीड़न ने मसीह के चर्च को बढ़ाया है और शहादतों ने इसे ताज पहनाया है, परंतु दूसरी तरफ उत्पीड़न और पीड़ा के भय से बहुत से विश्वासी मसीह का अनुकरण करने से पीछे हट गए। जब लंबे समय तक उत्पीड़न कम हो गया तो क्रिश्चियनिटी फिर से फैशन बन गया और संदिग्ध विश्वास वाले लोग चर्च में शामिल हो गए, क्योंकि जब शांति आ जाती है लोग धर्म त्यागी बन जाते हैं। यीशु ने बीज बोने वाले दृष्टांत में इस खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, जो मत्ती 13:20-21 में है। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। शुरुआती चर्च गरीबी, जेलों और उत्पीड़नों से जुड़ा हुआ था। आज चर्च समृद्धि और लोकप्रियता और व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। आज यदि उत्पीड़न उत्पन्न हो जाए, जो कि हो चुका है और हो भी रहा है, तो क्या हम यीशु के प्रति वफादार होने के लिए तैयार हैं? तो प्रियो, अगर हम मसीह के लिए पीड़ा और दुख की अनिवार्यता, उद्देश्य और परिणाम को समझते हैं, तो अगले संदेशों में उन संसाधनों के बारे में सीखेंगे जो मसीह हमें उन पीड़ा और उत्पीड़न का सामना करने के लिए सिखाते हैं, कि जब वो समय आए तो हम बेहतर तरीके से सहन करने में सक्षम होंगे। प्रभु की सामर्थ की आत्मा हम सबों को भरती जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।